नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। देश की संसद में अमित शाह के बयान के बाद गरमाई नीली सियासत में कांग्रेस काफी आगे निकल चुकी है। राहुल गांधी लगातार दलितों पे हो रहे उत्पीड़न पे सवाल उठा रहे हैं। वो सोमवार को महाराष्ट्र के परभणी इलाके में पहुंचे थे। वहां उन्होंने सोमनाथ सूर्यवंशी के परिवार से मुलाकात की। आपको बता दें कि परभणी के मराठवाड़ा क्षेत्र में रेलवे स्टेशन के बाहर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कांच की बनी मूर्ति को तोड़ दिया गया था। इसके बाद पूरे इलाके में हिंसा फैल गई थी। इस दौरान पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया था, जिसमें से 2 की मौत हो गई थी। परिवार से मुलाकात के बाद राहुल गांधी का बयान आया। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र सरकार की मंशा पे सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने ना सिर्फ भाजपा बल्कि आरएसएस को भी आड़े हाथों लिया और दोनों को संविधान विरोधी, दलित विरोधी और अंबेडकर विरोधी बताया है। सुनिए आप भी कि राहुल ने परभणी में सोमनाथ सूर्यवंशी से मुलाकात के बाद क्या कुछ कहा। उन्होंने मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाई, वीडियो दिखाया, फोटोग्राफ्स दिखाई। 99% नहीं, ये 100% कस्टोडियल डेथ है। पुलिस ने इनकी हत्या की है। चीफ मिनिस्टर ने असेंबली में पुलिस वालों को मैसेज देने के लिए झूठ बोला है। युवा को इसलिए मारा गया है क्योंकि वो दलित है और वो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहा था। मैं संतुष्ट नहीं हूं। मैं क्लियरली बोल रहा हूं, यहां इन लोगों को पीटा गया है और हत्या की गई है, मर्डर है ये। क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है, इसलिए चीफ मिनिस्टर जिम्मेदार है। राहुल गांधी के इस बयान से ना सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश की सियासत में उफान आ गया है। राहुल गांधी की सोमनाथ सूर्यवंशी के परिवार की मुलाकात के बाद से महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान जो है वो आया है। उन्होंने राहुल गांधी पे सस्ती सियासत करने का जो है वो आरोप लगाया है, जबकि राहुल गांधी ने मीडिया के सामने इसका भी जवाब दिया है। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। और चीफ मिनिस्टर ने असेंबली में पुलिस वालों को मैसेज देने के लिए झूठ बोला है। सर, मुझे बोलने दीजिए आप। हाँ जी, ठीक है। इस युवा को इसलिए मारा गया है क्योंकि वो दलित है और वो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहा था। आरएसएस की विचारधारा कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की विचारधारा है। हम चाहते हैं कि एकदम ये मैटर रिजॉल्व किया जाए और जिन लोगों ने ये किया है उनको सजा मिले। तो जिस तरह से कार्रवाई की गई है, आपने मेरी पहली स्टेटमेंट सुनी। मैं संतुष्ट नहीं हूं। मैं क्लियरली बोल रहा हूं, यहां इन लोगों को पीटा गया है और हत्या की गई है, मर्डर है ये। इसके ऊपर जिस तरह से राजनीति की जा रही है, आप यहाँ आए हैं। ये राजनीति नहीं है, कोई राजनीति नहीं हो रही है। सुनिए, आप सवाल पूछ रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए। ये कोई राजनीति नहीं हो रही है, ये मर्डर हुआ है और ये न्याय का मामला है। एकदम यहाँ पे जिनको न्याय मिलना चाहिए वो कार्रवाई पूरी होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। देवेंद्र फडणवीस के बयान के बाद महाराष्ट्र के एक्स सीएम नारायण राणे ने भी राहुल गांधी पर बयान दिया है। उन्होंने राहुल गांधी की नीली सियासत और नीली टी शर्ट को लेकर के सवाल उठाया है। जी हां, नारायण राणे ने कहा कि नीली टी शर्ट पहनने का मतलब ये नहीं है कि वो अंबेडकरवादी हो गए हैं। उन्होंने पूछा कि क्या राहुल गांधी अंबेडकर के बारे में कुछ जानते भी हैं या फिर बस ऐसे ही। ऐसे में सिर्फ नारायण राणे ही नहीं, राहुल की दलित राजनीति से यूपी की बहुजन समाज पार्टी में भी काफी ज्यादा बेचैनी जो है वो देखी जा रही है। बसपा प्रमुख मायावती अपने हर बयान में कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ जमकर के बोल रही हैं। ऐसे में भाजपा के नारायण हो या फिर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती, दोनों के विरोध से एक बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी की दलित सियासत से दोनों पार्टियों की बेचैनी बढ़ी हुई है और ये बात साफ तौर पे इशारा कर रही है कि कांग्रेस आने वाले दिनों में एक बार फिर से अपने पुराने दलित वोटों को जोड़ने में कामयाब हो जाएगी। हालांकि अगर आजादी के बाद से दलित राजनीति की बात की जाए तो कांग्रेस का रुख दलितों को लेकर बहुत ज्यादा सॉफ्ट था। महात्मा गांधी के कहने पर देश की पहली सरकार में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को कानून मंत्री बनाया गया था, लेकिन पंडित नेहरू से विभेद की वजह से वो अलग हो गए।
लेकिन इसके बाद भी दलितों को लेकर पंडित नेहरू का नजरिया बहुत सॉफ्ट रहा था। वैसे तो पंडित नेहरू जाति के आधार पर किसी भी काम को गलत मानते थे, लेकिन दलितों की जब भी बात आती थी तो उनके साथ हमेशा वो खड़े रहते थे। कुछ ऐसा ही हाल इंदिरा गांधी का भी था। इंदिरा गांधी भी अपने पिता की तरह जाति धर्म की राजनीति से बहुत दूर रहती थी, लेकिन दलितों को लेकर भी वो काफी ज्यादा बेहतर सोच उनकी थी। यही वजह थी कि इंदिरा गांधी ने देश के लिए बहुत बड़े बड़े फैसले लिए, लेकिन उन्होंने कभी आरक्षण से कोई छेड़छाड़ जो है वो उन्होंने छेड़खानी नहीं की थी। आपातकाल के बाद जब इंदिरा गांधी की सियासत शिखर से शून्य की ओर जा रही थी तो वो बिहार के बेलछी में हुए दलितों के नरसंहार के बाद वो वहां के लोगों से मिली थी। इतिहासकारों का मानना है कि इस घटना के बाद एक बार फिर से इंदिरा गांधी अपने पुराने रंग में वापस लौट आई थी। हालांकि ये बात जो है वो बिल्कुल साफ थी कि इंदिरा गांधी ने खुद कभी जाति धर्म संबंधी किसी भी राजनीति पर कोई भी बयान जो है नहीं दिया और ना ही इस तरह की कोई भी राजनीति की। लेकिन पिछले एक साल में जब से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करके लौटे हैं, उनका नजरिया नेहरू और इंदिरा गांधी की कांग्रेस से बिल्कुल अलग हो गया है। अब वो दलित पिछड़ों की राजनीति पर ज्यादा फोकस करते हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के वो पहले नेता हैं जिन्होंने जाति जनगणना पे सवाल उठाए हैं। जाति जनगणना पर राहुल गांधी का मानना है कि जाति जनगणना से पिछड़ों की सामाजिक और राजनीतिक दशा में सुधार हो सकता है। कुछ ऐसा ही हाल दलित राजनीति पर भी राहुल गांधी का है। वैसे तो कांग्रेस हमेशा से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का सम्मान करती रही, लेकिन कुछ जगहों पे बाबा साहेब और कांग्रेस के विचार अलग अलग हुआ करते थे, जिसमें हिंदू कोड बिल सबसे जो अहम था। लेकिन राहुल गांधी जब सीधे तौर पे अम्बेडकर के अनुयायी होने का दावा करते दिख रहे हैं, सदन हो या फिर सड़क, हर जगह वो डॉक्टर अम्बेडकर का नारा लगाने और उनकी प्रतिमा से माला चढ़ाने से बिल्कुल भी चूकते नहीं हैं। ऐसे में एक बात तो साफ है कि राहुल गांधी कांग्रेस में नई सियासत को जन्म दे रहे हैं। अब ऐसा क्यों है ये तो सही बात बता पाना मुश्किल है, लेकिन एक बात तो साफ है कि अगर दलित और पिछड़े कांग्रेस के साथ दोबारा खड़े होते हैं तो फिर से भाजपा की तरह कांग्रेस के भी अच्छे दिन आने में देर नहीं लगेगी। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।